कभी कभी ज़िंदगी इतनी भारी लगती है कि दिल चाहता है सब कुछ छोड़ दिया जाए। ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान के पास कोई नहीं होता जो इसका दर्द समझे, जो इसके दिल की बात सुने। हर तरफ खामोशी होती है, हर दर बंद होता है, हर रास्ता रुका हुआ महसूस होता है। तब इंसान के अंदर एक ही उम्मीद बाकी रहती है, अल्लाह। जब आप रुकर अल्लाह को अपने हालात बताते हो तो समझो कि आप इस दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हो, क्योंकि आपका दिल अभी जिंदा है। आपके अंदर ईमान की एक चमक अभी बाकी है। आपका रोना कमजोरी नहीं बल्कि एक सच्ची बंदगी की अलामत है। वो आंसू जो आपके गालों पर बहते हैं वो दरअसल दुआ बनकर अर्श तक पहुंचते हैं। अल्लाह से बात करना कोई रस्मी बात नहीं, ये एक ऐसा लम्हा होता है जब इंसान अपने रब के सामने बिल्कुल नंगा हो जाता है। दिल के सारे दर्द, सारी टूट फूट, सारी कमजोरियां खुलकर सामने आ जाती हैं। और हैरत की बात यह है कि अल्लाह नाराज नहीं होता, वो सुनता है, समझता है और मोहब्बत से जवाब देता है। इंसान सबके सामने अपने आंसू छुपाता है मगर अल्लाह के सामने बहा देता है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ कोई जज नहीं करेगा। कभी कभी आप सजदे में गिर कर रोते हो, ज़बान कुछ नहीं कहती, सिर्फ दिल चीखता है, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी लम्हे अल्लाह आपके दिल में सुकून डाल देता है। वो कहता है, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं। शायद हालात फ़ौरन नहीं बदलते मगर आप बदल जाते हो। दिल हल्का हो जाता है, आंखों से बने वाले आंसू आपके दर्द को धो देते हैं। अल्लाह आपको ताकत देता है कि आप दोबारा खड़े हो सको। यही वो लम्हा होता है जब आप समझते हो कि सुकून ना पैसों में है, ना लोगों के लफ्ज़ों में, सुकून सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। जब आप अल्लाह से अपने हालात बताते हो तो आप दरअसल अपने अंदर जमा सारी थकन, सारा दुख, सारा बोझ उसे सौंप देते हो। आप कहते हो, या अल्लाह अब तू जानता है, मैं नहीं जानता, तू बेहतर फैसला कर, मैं बस तेरा बंदा हूँ। और अल्लाह कभी खाली हाथ वापस नहीं करता। हो सकता है वो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल ना करे मगर वो ज़रूर आपको कुछ बेहतर देगा। कभी आपके अंदर सब्र डाल देगा, कभी दिल में उम्मीद, कभी हालात बदल देगा और कभी आपको इतना मजबूत कर देगा कि वही दर्द आपकी ताकत बन जाएगा। अल्लाह से रोना कमज़ोरी नहीं, ये मोहब्बत की सबसे खालिस सूरत है। एक बच्चा जब अपनी माँ के सामने रोता है तो माँ फ़ौरन लपक कर इसे गले लगा लेती है। तो सोचो, वो रब जो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो आपके आंसू कैसे नज़रअंदाज करेगा। वो तो तब भी सुनता है जब आपकी ज़बान खामोश हो, बस दिल बोल रहा हो। ज़िंदगी में जब भी आपको लगे कि अब बस सब ख़त्म हो गया, तब रुक जाओ, वज़ू करो, एक सजदा करो और अल्लाह से बात करो। इसे सब बताओ जो आपके दिल में है, इसे वो बात भी कहो जो आप किसी इंसान को नहीं कह सकते, क्योंकि वो राज़ों का मुहाफ़िज़ है, वो दिलों के हाल जानता है। याद रखो, अल्लाह के सामने गिरने वाला कभी गिरता नहीं, वो उठता है पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा पुरउम्मीद। जब आप अल्लाह को अपने हालात बताते हो, वो सिर्फ सुनता नहीं, वो लिखता भी है, वो जवाब भी देता है। बस इसकी ज़बान खामोश होती है मगर इसके फैसले बहुत बोलते हैं। कभी आप दुआ करते हो, रूह कर सब बयान करते हो मगर बज़ाहिर कुछ नहीं बदलता, तो याद रखना, अल्लाह खामोश ज़रूर होता है मगर बेखबर नहीं। वो सब सुन रहा होता है, वो सब देख रहा होता है और सही वक्त पर आपको वो चीज़ देता है जो आपके लिए बेहतर होती है। अल्लाह से बातें करना दिल का इलाज है। ये वो लम्हा होता है जब आप टूट कर जड़ते हो। जब आप रोते हो तो दरअसल आपका दिल साफ हो रहा होता है। अल्लाह आपके अंदर से गम, गुनाह और अंधेरा निकाल रहा होता है। वो आपको एक नई रोशनी देने वाला होता है। आखिर में बस इतना याद रखो, जब कोई नहीं सुनता, अल्लाह सुनता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक दर हमेशा खुला रहता है, वो अल्लाह का दर। तो चाहे कितनी ही थकन हो, कितना ही दर्द हो, अल्लाह के सामने आओ, रोना मत रोको, क्योंकि जो अल्लाह के सामने रोता है दुनिया के सामने कभी झुकता नहीं।